एग्जाम के बाद ये बियर पार्टी का आइडिया एकदम सही है। हाँ हो गए रोहन? नहीं और है उसमें, ट्राई कर। नहीं आ रहा है, और आ रहा है। बेटी उर्मी, तुम लोग बियर पियोगे? हाँ उर्मी, हाँ भाई हाँ, लीजिए। लाइए। और आप भी थैंक यू। Come on boys, अरे गौरव तेरे बच्चे जी अरे थैंक यू यार। अरे रोहन, हमारे एग्जाम्स तो खत्म हो गए, अब हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और हम यहाँ बैठ के बियर पी रहे हैं। अरे तुझे क्या फिक्र है फ्यूचर के लिए? क्यों? तेरे पास तो पंजाब के खेत है ना, तेरा कुछ नहीं हुआ तो तू तो वहाँ चला जाएगा सरदार। ये बात तो सही है रोहन जी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। इट्स ऑब्वियस यार, पिंड चला जाऊंगा, पापे के नाल बैठ के खेती करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसी नौबत आ सकती है, इस बात से डरता हूँ यार। वाह सनी साहब वाह, आपके लबों से तो शेयर पोइट्री टपक। वाह अरे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा। हमारा घर बहुत खूबसूरत। ये घर नहीं है, धर्मशाला है। वैसे है काफी अच्छा, बहुत लोगों को पसंद है, इसलिए अक्सर मुझसे चाबी मांग कर ले जाया करते हैं यहाँ टाइम बिताने के लिए, लड़के और लड़कियाँ। एक तो हमारे कॉलेज की लेडी प्रोफेसर है। उनकी उम्र तो 50 के ऊपर है। तो कुछ नहीं, पर यू नो जस्ट अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन मिसेस दफ्तरी एंड देखो, तुम्हें बिलीव नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम्हारे कान में बोलने से फायदा ही क्या हुआ जब तुम्हें इतने जोर से चीखता था मिसेस दफ्तरी। ओके ओके ओके। वक्त हाथ से निकल गया ना रेत की तरह, तो फिर मैं जिस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट बन चुका होगा। यूर में करेक्ट, सही कह रहा है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, तुम्हारा फ्यूचर तो वो सामने बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप जागे हैं तो चाय तैयार होगी। तुम्हारे लिए थर्मस में पड़ी है, जाओ ले लो। थैंक यू। तो आज की क्या खबर है? आज की खबर यह है कि तुमने हमसे दूर जाने का प्लान बना लिया है, और ये सोचकर अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचने लगी हो। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब चोर की चोरी पकड़ी जाए तो वो इसी तरह बौखला जाता है। ओके पापा, ओके, मैं नहीं बौखलाती। ओके, अच्छा बताइए ना, क्या बात है, बताइए तो। बात बड़ी अच्छी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, जहां तुमने फर्दर स्टडीज विद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वहां से मंजूरी की चिट्ठी आ गई। कहाँ है, कहाँ है? वहां मेज पर रखी है। इतनी जरूरी और इतनी अच्छी खबर आपने इतनी देर बाद सुनाई मुझे। ये लोग तो आज ही जवाब देने की बात कर रहे हैं। हाँ तो दे दो जवाब। क्या जवाब दूं? हाँ कह दूं ना पापा, हाँ कह दूं? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने आज तक तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं किया, अब ये भी नहीं करूंगा। पापा, पहले के सारे फैसले बहुत छोटे-छोटे थे। That was all right, but this is a very major decision. नहीं प्रीति, वो फैसले अब छोटे लगते हैं, पहले वो भी बहुत बड़े थे, बहुत अहम थे। आज जो तुम्हें मेजर डिसीजन लग रहा है वो कल तुम्हें माइनर लगेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक्सेप्ट करने के खिलाफ या हक में, यानी कि इनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकता हूँ। वो तो अप्लाई करने से पहले ही आपसे पूछ लिया था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डिसाइड तो तुमने तभी कर लिया था। तब और आज में बहुत फर्क है पापा। ओए रोहन, इसको जूनियर केजी में एडमिशन दिला रहे हैं। चुप करना। आओ मिल लो। इसकी कैसेट रिवाइंड हो गई। आओ मिल लो, आओ लो मिल लो। गोविंद है यहाँ। है ना?
ये क्या गौरव का मास्क पहनकर बैठा है? वेरी फनी। कहाँ है गोविंद? ये है तेरा सही सवाल और इसका सही जवाब ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। कभी सीरियस हो सकते हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ उसे मैं। कुछ खास काम कर। नहीं नहीं, बस पूछना था पिछले 2-4 दिनों में ये आलू प्याज के भाव इतना बढ़ क्यों गए? अब मुझे बाय तो उसे कहना, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। बाय बाय। प्रीति, क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। ये गोविंद ही नहीं मिल रहा। बात क्या है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट खुशखबरी है, लेकिन कोई भी अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे बताओ, घबराहट दूर हो जाएगी। रही बात खुशी की, वो गोविंद को बता देना। हाउ स्वीट। अच्छा सुनो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई है, मुझे एडमिशन मिल गया विद स्कॉलरशिप। कैन यू बिलीव दिस? दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। ये तो कमाल की खबर है प्रीति, अब तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। पहले एक्सेप्टेंस लेटर तो भेज दूं। भेजा नहीं, वो तो फौरन भेज देनी चाहिए था। हाँ, लेकिन अब गोविंद ही नहीं मिला तो कैसे भेजती? इसमें गोविंद से पूछने वाली कौन सी बात है? अरे इसमें किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। 2 राय हो या 3 राय हो, पूछना तो पड़ेगा ना। प्रीति, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आई एग्री विद यू। नहीं जाने दूंगी, खुद चली जाऊंगी। ओके? अरे वो आगे, मैं चल रही हूँ। क्या बात है, बहुत मुस्कुराते हो यार। बात ही कुछ ऐसी है, प्रीति को देखो गोविंद को ढूंढ रही है। अरे हमसे कह देती तो हम ही सेलिब्रेट कर लेते। हाँ हाँ, पार्टी गौरव के घर पे। अरे मैं ही दे दूंगा पार्टी यार। प्रीति एक बार हाँ तो कर दे। तूने उसे प्रपोज किया है? ये तो बस शादी की बात सोचती है। प्रीति को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में फर्दर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। अरे कमाल है, और वो बिना बताए चली गई। हाँ, लेकिन ये बात तो पहले वो गोविंद को बताएगी ना। यार ये पहले और बाद वाला चक्कर क्या है? तू नहीं समझेगा, चुप रह। मैं नहीं समझूंगा। हाँ हाँ, दुनिया भर की समझदारी तो तुम लोगों में भरी हुई है ना। यार ये बातें जाने दो प्लीज। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जारी में चलना है। हाँ, और मैं भी चलता हूँ। शायद बजाज वाले की बेटी मुझे पसंद आ जाए। मेरा काम तो हो गया। तेरे लिए बैठ, हाँ, चल। हाय। हाय, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है? मुझे पता है, तुम्हें क्या पता? वही जो तुम बताने जा रही हो। और मैं क्या बताने जा रही हूँ? जो मुझे पता है। ओ शट अप गोविंद, तुम मेरी बात सुनो। बात सुनाने से पहले प्लीज एक्सेप्ट माय कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? वही जो तुम बताने जा रही हो। और तुम्हें कैसे पता कि मैं जो बताने जा रही हूँ वो बात खुशी की है? 2 वजह हैं उसकी। एक तो यह है कि तुम्हारी आंखों की चमक ये साफ बता रही है कि तुम्हारे चेहरे के पीछे जो खबर छिपी है वो खुशी की है। और दूसरा यह है कि सनी ने मुझे बता दिया। सनी ने तुम्हें क्या बता दिया? कि तुम्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है फर्दर स्टडीज के लिए। और सनी को किसने बताया? रोहन ने। और रोहन को किसने? लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। चलो, तुम्हारे बताने से पहले ही जमाने ने मुझे बता दिया। अब क्या करें? अब क्या करें मतलब ये स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर लो? तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। पूछो। या नहीं, कहीं और चलते हैं। कहाँ? Now let us see. तुम्हारा एक कोर्स जो है वो 3 साल का है। इसके बाद तुम्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। इक्विवेलेंट पीएचडी। लेकिन हिंदुस्तान में तो इसे पीएचडी से भी बेहतर माना जाएगा। इसके बाद ना तो नौकरियों की कमी, ना कोई टेंशन। इससे बेहतर फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम यही कहो। बल्कि मैं यही कह रहा हूँ। और किसी भी समझदार आदमी का फैसला यही हो सकता है। मगर समझ और समझदारी का ताल्लुक दिमाग से होता है। अब कुछ बात दिल की हो जाए। ये बात हम दिल से नहीं कह रहे थे। उसके लिए मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे, अब अचानक आज ये सवाल पूछने की क्या जरूरत पड़ी?
देखो, एक लॉजिकल फैसले पर पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यह सवाल पहला स्टेप है, लेकिन फैसले पर पहुंचने के बाद तुम अपने इस जवाब के बारे में दोबारा सोच सकती हो। आई एम thoroughly confused. सीधी सीधी बात करो ना। ये बात तुम तय करोगी प्रीति। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं जो मेरा सोचा गया हो, जो फैसला मेरा किया गया हो। मैं बस सवाल पर सवाल पूछता जाऊंगा, तुम जवाब देती जाना और फैसला खुद ब खुद उभर कर निकल आएगा। ओके, पूछो। पहला सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। क्या ये प्यार सिर्फ प्यार है या जिंदगी साथ साथ गुजारने का फैसला है? ऑब्वियसली जिंदगी साथ गुजारने का फैसला। अगर कोई ऐसा मौका आए जिसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारना छोड़ना पड़े, तो तुम क्या करोगे? मौके को छोड़ दूं। अगर वो मौका बहुत ही अच्छा हो तो? फिर भी उस मौके को छोड़ दूंगी। आर यू श्योर? या वेरी वेरी श्योर। वेरी श्योर। तो अब आपको यह तय करना है मिस प्रीति कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगी अपनी डिग्री हासिल करने, या फिर मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करेंगी। क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए चली गई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पेरेंट्स को इतने लंबे अरसे तक बनाए रखना। They will surely pressurize me into marrying someone else, and unfortunately हमारे घरों में शादी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी माना जाता है, व्यापार को आगे बढ़ाने का एक मौका, और तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर नहीं जाऊंगी। I love you a lot. तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का 1% मैं चांस ले सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मेरे करियर का 100% चांस क्यों ना खोना पड़े। पर ये मैनिपुलेशन, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जिंदगी भर ये बात मुझे खाती रहेगी गोविंद। I can understand how you feel, प्रीति। मुझे भी शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए, मगर दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके सामने मैं दिल खोलकर बात कर सकती हूँ। और सच्चाई यही है, तुम्हारी शादी मेरी फैमिली में हो नहीं सकती, मैनिपुलेट की जा सकती है। देखो प्रीति, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार जितना तुम करते हो, शायद उससे भी ज्यादा। और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर घर छोड़ना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ, मेरी खातिर घर मत छोड़ो। तुम मुझसे प्यार करती हो, यही काफी है। अब उसके लिए तुम्हारी फैमिली के साथ जरा सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो कर लूंगी। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट प्रीति। देखो, मेरे मम्मी डैडी बुरे लोग नहीं हैं, दे वेरी नाइस पीपल, लेकिन वो अपने माया जाल में जकड़े हुए हैं। यू नो, सोसाइटी क्या कहेगी। अब कसूर उनका भी नहीं है, जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं उसके रस्म और रिवाज उन्हें निभानी पड़ेगी। उन्हें अपने रिवाज निभाने दो, जिसको जो करना है करने दो। हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप फॉर्मली हमें प्रपोज करें और हम फॉर्मली एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, हो जाए फॉर्मेलिटी। तुम्हारे जितना अनरोमांटिक इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कह रही हूँ तुम फॉर्मली मुझे प्रपोज करो और तुम कह रहे हो ठीक है, हो जाए फॉर्मेलिटी। अरे बाबा, फॉर्मल से ही तो फॉर्मेलिटी बना है। और तुम्हारा दिमाग गोबर से बना है। नाराज मत हो, कोशिश करता हूँ मैं, ओके? I, Govind Pathak, would like to take this opportunity to ask you, Preeti Punita, if you would kindly accept being my wife. प्रपोज कर रहे हो, नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो। मुझे नहीं आता, ये सब प्रैक्टिस नहीं है मुझे। तो फिर अंग्रेजी की टांग क्यों खींच रहे हो? सीधा सीधा हिंदी में बोलो ना। शादी करोगी मुझसे? हाँ। खुश हो? बात है ही खुशी की। तो तुमने डिसाइड कर लिया है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं यूएस नहीं जा रही। क्या? तुमने सही तरीके से सोच लिया? हाँ, मैं
मैंने सही तरीके से सोचा हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सही तरीके से नहीं सोचा होगा? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि वो सोच रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। वो किसी न किसी बाहरी विचार या इन्फ्लुएंस के तले काम कर रहा होता है। पापा, आज पहली बार आप मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं, शक लफ्ज का इस्तेमाल गलत है यहाँ। हाँ, यूं कहा जा सकता है कि आज तुम्हारा फैसला सुनकर ऐसा लगा कि ये कोई लॉजिकल दिमाग का फैसला नहीं। नहीं पापा, ये आम हालात में किया गया फैसला नहीं है। आज पूरा दिन इतना सब कुछ हुआ है, क्या हालात आम रहे ही नहीं। तो बताओ क्या क्या हुआ, अगर तुम बताना चाहो तो। अरे, इसका क्या मतलब हुआ? अगर बताना चाहो तो बता दो। पापा, आपका हक बनता है पूछने का। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि ये फैसला मैंने क्यों किया। आप भी ना कभी कभी अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे जज्बातों को छोड़कर एक अलग हटकर खड़े हो जाते हैं, और मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ तब। नहीं, इसमें अकेली होने वाली क्या बात है। ये सच है कि तुम्हारे हर फैसले की घड़ी में मैं अलग हटकर खड़ा हो जाता हूँ। वो इसलिए कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे फैसले को इन्फ्लुएंस न कर बैठूं। लेकिन जब मैं अलग भी खड़ा होता हूँ, मेरी नजर हमेशा तुम पर जमी रहती है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। फिर तुम अकेला कैसे महसूस कर सकती हो? पापा, आज गोविंद से बहुत लंबी बात हुई। वो नहीं चाहता कि मैं अमेरिका जाऊं अपनी पढ़ाई के लिए। He wants to marry me. उसने मुझे प्रपोज किया। उसे लगता है अगर 3 साल के लिए मैं अमेरिका चली गई तो शायद उसके घर वाले नहीं इंतजार कर पाएंगे शादी के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाती। जिंदगी में आगे चलकर शादी के बाद अगर मौका मिला तो चांस ले लूंगी। मुझे लगता है बेटी, पढ़ाई के मामले चांस पर नहीं छोड़ने चाहिए। इतना टफ कंपटीशन जीता है तुमने, उसे इतनी आसानी से जाने दोगी? ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उन्हें यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। पापा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। I don't mean to offend you. मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती पापा, लेकिन देखिए आपकी बात सही है कि हाथ में आए हुए मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उन मौकों को अपनी जिंदगी को रूल करने भी नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन मौकों से हमारी जिंदगी गाइड होने लगे। Maybe I'm wrong, Papa, but that's the way I think.